इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त सरदार तारिक फरीद गोपांग। इन्होंने आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और आज के जो मेजबान के तौर पे यहाँ पे आपने ये महफिल सजाई और एक बहुत बड़ा धड़ा जो है इसके साथ जोड़ दिया। आज इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा वकला की कम्युनिटी मैंने आपके साथ देखी, तो क्या समझते हैं चौधरी अशरफ गुज्जर के हवाले से जो कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक बड़ा धड़ा जो है वो चौधरी साहब के साथ जुड़ गया है, तो कैसा ये नाम देखते हैं खासकर जो इस्लामाबाद बार है उसकी मसाइल के हवाले से? देखिए जी, चौधरी अशरफ गुज्जर साहब का तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है हमारी बार के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। जिन हालात से बार गुजर रही है, जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, और चौसब की जैसे बात है चौधरी अशरफ गुज्जर साहब की, क्योंकि वो इस्लामाबाद बार कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं चौधरी अशरफ गुज्जर साहब का जो सबसे बड़ी बात है कि यंगस्टर के लिए हमेशा इन्होंने तगोदो की, यंगस्टर के लिए हमेशा इन्होंने वर्कआउट किया और यंगस्टर को मैं समझता हूँ कहां से कहां पहुंचाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं सारे के सारे चौसाब के साथ खड़े हुए हैं, और यंगस्टर जो है हम सारे वो भी चौसाब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चौसाब के लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए हम समझते हैं कि चौसाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे और इलेक्शन जीतेंगे। और एक दूसरी बात जो मैं आपको अर्ज कर दूं कि 2010 के अंदर चौसाब इस्लामाबाद बार से जो है वो फ्रांस के लिए यहां से लॉयर्स लेके गए थे, यंगस्टर का ग्रुप, ताकि उनकी लर्निंग हो। आज वो सारे के सारे लॉयर्स कहां से कहां पहुंच गए, आई एम आल्सो अमंग देम। तो ये है कि चौसाब जो है वो हमारी हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो चौसाब के लिए जो है वो सबसे बड़ी बात है, इंतहाई बोल्ड, नडर, और लॉयर्स के लिए लेक्चर अटेंड करवाई, वर्कशॉप अटेंड करवाई। तो चौसाब जो है वो इंतहाई जरूरी हैं हमारी बार के लिए, और हम सब जो है वो बड़ी मैं समझता हूं कि उनसे रिक्वेस्ट करके उनको हमने कहा कि आप ये सरदार साहब आपने आज एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो इस वक्त चौधरी अशरफ गुज्जर के हवाले से उनकी सपोर्ट का बड़ा ऐलान किया है, तो क्या समझते हैं इलेक्शन का कांटेदार मुकाबला होगा या वन साइडेड चौधरी साहब जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जी, देखें आज जो हमारे डिवीजन है डीजी खान, इसके अलावा जो है हमारा जो मुल्तान, और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद बार से भी आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, और सारे के सारे जो है वो चौसाब के लिए वोट भी देंगे। तो ये मैं समझता हूँ चौसाब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है वो कंटेस्ट तो होगा बाकियों का, लेकिन चौसाब मेरे अल्लाह ने चाहा तो नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त साथी वकील कानूनदान जो है वो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि कहां तक जो है वो मामला आप देख रहे हैं। चौधरी अशरफ गुज्जर चौधरी अशरफ गुज्जर साहब जो हैं आप भी उनकी सपोर्ट में बड़े सरगर्म दिखे जा सकते हैं। काफी ज्यादा जुमले मैंने सुन लिए हैं, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं इन्हीं की तारीफ में? जी, मैं गुजारिश कर दूं कि मेरा नाम राना मोहम्मद इरशाद है और मैं चौधरी साहब के सपोर्टर्स में से सपोर्टर हूं। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपको चौधरी साहब के हवाले से कि चौधरी साहब इस बार के सारे मसाइल जो हैं वो जानते हैं, और चौधरी साहब जो है वो आवाज उठाना जानते हैं और अपनी आवाज को ईवानों तक पहुंचाना जानते हैं। हमें कभी उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से चौधरी साहब जो है वो नंबर 1 पे जो है अपनी सीट विन करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से चौधरी साहब वकला को जितने दरपेश मसाइल हैं सारे हल करेंगे, और हम जो है वो इनकी क़यादत में इंशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छी बार और बहुत ही इस्लामाबाद में जो है प्रॉस्पेरिटी बार के अंदर चौधरी साहब के नाम से देखेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह इनको हमारी दुआ है कामयाब करे। आखिर में सर एक बहुत बड़ा धड़ा जो है तारिक फरीद गोपांग साहब के जो चैम्बर से एक बड़े धड़े ने आपकी सपोर्ट का ऐलान किया है। क्या समझते हैं कि सरदार तारिक फरीद गोपांग साहब ने जिस तरह के आपका हमायत में एक बड़ा धड़ा जो है आपकी सपोर्ट का ऐलान किया है, अपने इलेक्शन की कैंपेन में इस धड़े के लिए आपकी क्या ख्वाहिशात हैं? सरदार तारिक फरीद गोपांग मेरे छोटे भाइयों की तरह है। जब से ये इस्लामाबाद बार में आए, जब से मेरा इनसे ताल्लुक है, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही बेहतर अंदाज में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और ये डीजी खान या जो जनूबी पंजाब के हमारे सरकर्दा वकला हैं चंद एक जिन्होंने अपना नाम कमाया इस्लामाबाद बार में, ये उनमें से एक हैं।
اور بہت ماشاءاللہ نامی گرامی ہمارے فوجداری وکیل ہیں, سول بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ فوجداری میں انہوں نے اپنا نام کمایا. تو طارق فرید گوپانگ کا ہمیشہ بڑا متحرک رول رہا بار میں وکلاء میں ان کی بہت احترام پایا جاتا ہے, بہت رسپیکٹ پائی جاتی ہے. ایک پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے یہ باقی وکلاء کے لیے بھی, جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے کامیابی کی, کہ جدوجہد کر کے محنت کر کے کیسے آپ اپنا نام کماتے ہیں. اور طارق فرید گوپانگ کا ماشاءاللہ بار کے اندر ہر سطح پہ اپنے علاقے کے وکلاء جو ہیں ڈی جی خان کے یا جنوبی پنجاب کے علاوہ باقی جو پورے پاکستان کے لائرز ہیں ان کے اندر بھی ان کی بہت رسپیکٹ اور ان کی بہت عزت پائی جاتی ہے, اور ان کا بڑا اثر بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے. اور ان کا اپنے بہت بڑی تعداد میں ان کے جونیئرز ہیں, ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے ان سے قانون سیکھا, وہ بھی آگے بڑی کامیابی سے اپنی وکالت کر رہے ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ چونکہ ماشاءاللہ ان کا اپنا انفلوئنس ہے تو یقیناً انہوں نے آج اپنے ڈی جی خان ڈویژن کے اور باقی بھی دوسرے اضلاع کے جو ہمارے سراکی وکلاء ہیں جو ان علاقوں سے یہاں وکالت کرتے ہیں, انہیں آج انہوں نے انوائٹ کیا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے کرم اور فضل سے مجھے کامیابی دے گا. تو میری کامیابی میں جو سرکردہ ہاتھ ہوگا وہ سردار طارق فرید گوپانگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ان کے جو باقی دوست ہیں ان کا سرکردہ ہاتھ ہوگا. اور یہ میری کامیابی بعد میں ہوگی. سردار طارق فرید گوپانگ اور ان کے جو ہم نوا ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے علاقے کے ہیں, ان کی کامیابی میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ ہوگی. پہلے ان کی ہوگی, بعد میں میری کامیابی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ الیکٹ ہونے کے بعد بھی میں بھی زیادہ جو پریفرنس دوں وہ سردار طارق فرید گوپانگ صاحب کے جو ساتھی ہیں, جو ان کے علاقے کے ہیں, ڈی جی خان ڈویژن کے ہیں, یا باقی جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لوگ ہیں. ہماری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بیکورڈ علاقے ہیں انہیں بھی ان کے وکلاء کو بھی ہم اہمیت دیں, انہیں زیادہ پروموٹ کریں. لیکن یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ڈی جی خان ڈویژن اور جو جنوبی پنجاب کے ہمارے لائرز ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. سردار طارق فرید گوپانگ نے ذکر کیا کہ میں ڈیلیگیشن لے کے گیا فرانس میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں. میری کوشش ہوگی کہ اندر جو ڈیلیگیشن جائیں ان میں ڈی جی خان ڈویژن اور جنوبی پنجاب کے لوگ زیادہ جائیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ طارق فرید گوپانگ صاحب پہلے آ چکے ہیں وہاں پہ, کافی ہم نے ٹور کیا, میں بھی ساتھ تھا ان کے, کافی لوگ ہم لے کے گئے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ڈیلیگیشن جائیں گے باہر ان میں جنوبی پنجاب اور ڈی جی خان ڈویژن کے لوگ زیادہ انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. بیسٹ وشز ہے سر ہماری طرف سے بھی کہ آپ ایک یہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اپنی کمیونٹی کے مسائل حل کریں. ہمارے ساتھ اس وقت اختر صاحب موجود ہیں. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے سردار طارق فرید گوپانگ کی قیادت میں چوئی صاحب کے جو ان کی کمپین میں اضافہ کیا گیا ہے یا ان کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے, اس ساری جو کمپین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اپنی رائے کے مطابق بتائیے گا. چوئی صاحب الیکشن کنٹیسٹی میں کیسا ان کا الیکشن دیکھ رہے ہیں باقی دیگر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چودھری اشرف گجر صاحب کے حوالے سے میرے بھائی سردار طارق فرید گوپانگ نے بھی اپنی نظریات رکھے, جناب رانا ارشاد صاحب نے بھی رکھے. میں بھی ان کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ بفضل خدا چودھری محمد اشرف گجر صاحب جو ہے سیریل نمبر 1 پہ ون کریں گے, اور سیریل نمبر 1 پہ ہی ون کریں گے تو ہماری محنت سامنے آئے گی. میں چودھری محمد اشرف گجر صاحب کا 2006 کا الیکشن مجھے یاد ہے کہ ہم نوجوان تھے اور ہم نے جس دل لگی سے ان کا الیکشن لڑا, ایسے لڑا کہ جیسے میرا الیکشن ہے. ابھی بھی ہماری جو ٹیم ہے, جو ان کے سپورٹران ہیں, ہر ایک ہم میں سے یہی سمجھتا ہے کہ میرا الیکشن ہے, چودھری اشرف گجر کا الیکشن بعد میں ہے. تو انشاءاللہ ہماری فتح کی بھی نوید جو ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ ہر بندہ ہم میں سے یہی سمجھتا ہے کہ میرا الیکشن ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک بفضل خدا, اللہ پاک کے کرم سے چودھری صاحب کامیاب ہوں گے. اور چودھری صاحب کے حوالے سے ایک بات میں کرتا جاؤں کہ اتنے نڈر لیڈر ہیں, یہ اتنے بہادر لیڈر ہیں کہ ہم 2006 سے ان کی وہ فتوحات سے دیکھ کے 2011 جب ہائی کورٹ کے یہ صدر بنے, تو چاہے وہ جوڈیشری ہائی کورٹ کی ہو چاہے لوور جوڈیشری ہو, ان کے سامنے نوجوانوں کی جو وکالت کے حوالے سے ان کی جو رسپیکٹ کے حوالے سے, میوچل رسپیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں, کہ نوجوان وکلا خصوصاً ان کو یہ ترجیح تھی. اور اب جو ہماری بار کو مسائل ہیں درپیش ہیں, ہمارے چیمبرز نہیں بنے ہوئے, تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم چودھری محمد اشرف گجر صاحب کو کامیاب کریں. یہ ممبر تو ہمارے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 5 ہوں گے,
इस्लामाबाद बार काउंसिल के, लेकिन ये अकेले ही काफी हैं ये सारे मामलात को हल करने और सारी मुश्किलात से बाहर निकालने। तो हमारी दुआएं भी साथ हैं, हमारे वोट और सपोर्ट भी साथ हैं इनके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी क्योंकि इस धड़े का हिस्सा हैं और चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब आप बताइएगा, चौधरी अशरफ गुजर साहब का जो कंडक्ट है इस हवाले से, और जो माजी में इनका कंडक्ट रहा, खासकर लॉयर कम्युनिटी के हवाले से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिए इन्होंने, खासकर यंग लॉयर्स के हवाले से, तो इस्लामाबाद बार के एक बड़े मुस्तनद और मंजे हुए वकील की बड़ी इस वक्त अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो रूल ऑफ लॉ है, जो इस वक्त अदालतें हैं या फिर जो बार्स हैं या एसोसिएशंस हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। अभी तो 26वीं 27वीं 28वीं 19वीं 30वीं पता नहीं कितनी तरमीमें आनी हैं, तो उनके लिए तो बड़े जो स्टैंड अप जो वकील है जो तूफानों से लड़ने वाला हो, तो उनकी बड़ी जरूरत है। तो आपको तवक्कुआत हैं ये सारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम चौधरी ज़ुबैर गुजर है। जैसे बाकी दोस्तों ने कहा कि वकला के जो बेसिक मसाइल हैं, सबसे बड़ा जो मसला हमें दरपेश हुआ इन दिनों पिछले 4-5 सालों से कि हमारी कचहरी शिफ्ट होगी और पहले वकला के चैम्बर्स कराए गए, उसमें भी हमारी बार कौंसिल या हमारे दौरान ने कोई रोल अदा नहीं किया और वो लोग दरबदर हो गए। फिर अचानक एक दिन हमें खबर आती है कि कचहरी यहाँ शिफ्ट होगी, यकीन जाने यहाँ आके सीनियर क्या जूनियर क्या किसी का कोई हाल नहीं। इसी सिलसिले को देखते हुए हमने सारे दोस्तों ने मशवरा किया, हमने चौधरी अशरफ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप सर आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें। तो चौधरी साहब जो जहाँ तक कंडक्ट का काम है, इनका माजी आपके सामने है, सब दोस्तों के सामने है। इन्होंने 2006 में इलेक्शन लड़ा, उस वक्त बिल्कुल स्टेटस को की हालत थी, कोई बंदा जो एक ग्रुप बना होता उनके मुखालिफ खड़ा नहीं होता था। ये पहले शख्स हैं, उन्होंने स्टेटस को तोड़ा और इलेक्शन में हिस्सा लिया और माशाल्लाह मेजॉरिटी वोट ली। इलेक्शन जीतने के फौरन बाद जो हमारे उहदेदारान काम करते हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें जो मुंतखब किया वो वकला ने की है, वो जजों के पास जाके बैठ जाते हैं, जजों के साथ जाके अपनी दोस्ताने बढ़ा लेते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने पहले दिन से ही कहा कि मैं वकला का नुमाइंदा हूँ और भरपूर इन्होंने वकला के लिए काम किया। और सबसे पहले जो वकला के लिए चीज़ चाहिए होती है वो चैम्बर के हवाले से है। इन्होंने दिन रात एक किया और वकला के लिए चैम्बर अलाट किया, चैम्बर के लिए प्लाट अलाट करवाया, उसकी पेमेंट अदारे से करवाई। तो जो सब जो सदर मुंतखब होते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं ये जाके वकला के लिए हर बंदे से मिलते हैं और पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले और चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि इस्लामाबाद बार जो है वो मेरी बार है। और उसके बाद इन्होंने चेयरमैन सेनेट से मिले, सदर से मिले और उसके बाद सब लोगों मिलने के बाद अल्लाह ताला ने करम किया कि इस्लामाबाद के वकला के लिए एक चैम्बर के लिए प्लाट अलाट हुआ। इसके बाद जो सब को साथ में रहा हूँ, इन्होंने मैं गारंटी देता हूँ कि ना ये झुकते हैं ना बिकते हैं, कभी भी इन्होंने टोटी नहीं की, कोई पुलिस के साथ इन्होंने तलक नहीं रखा कि मुझे केस देगा, किसी जज के साथ दोस्ती नहीं रखी कि ये मेरे को रिलीफ देगा। इवन जब 2006 में हुए तो इन्होंने वकालत छोड़ दी थी, 2011 में भी ये पेश नहीं होते थे। मैं इनको कहता था सर आप जाएं किसी केस में पेश हो जाएं, लोग आपके लिए आते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं ज़ुबैर मैं अगर पेश हूँगा तो ये जज कल इनको मैं जो अदल फारूकी देता हूँ ये नहीं दे सकूँगा। ये अगर जाते थे तो वकला के साथ जाते थे, अपने केस के लिए नहीं गए। इन्होंने भरपूर अंदाज में काम किए, उसका फ़ायदा ये हुआ आज जहां भी हम जा रहे हैं लोग इनके माजी देख के हमें उनका शुक्रिया उनका कि वो हमें वोट दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सर सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। जो सब वाकई इस वक्त ज़रूरत है इस बार की और बार कौंसिल में आएंगे और यकीनन आप लोग एक चेंज देखेंगे। जो बाकी आपने तरमीमों के हवाले से बात की उसमें भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ये इनके अंदर एक सलाहियत है, अल्लाह ताला ने इनको करज दी हुई है और वो आप लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।